उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ खुफिया एजेंट होते हैं जो लोगों से आधी कीमत लेकर इन्हें समंदरी रास्ते से गैर कानूनी तरीकों से यूरोपियन ममालिक भेजते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। एक बहुत बड़ी कश्ती थी जिसमें तकरीबन 800 तक पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक के लोग सवार थे और गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक जा रहे थे। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि उस कश्ती में तकरीबन 400 के करीब सिर्फ पाकिस्तानी ही थे जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेताब थे। लेकिन इन बेचारों को क्या मालूम था कि सिर्फ हमें मारने के लिए कश्ती उल्टाने की साजिश रचाई जाएगी। यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता काफी सारे राजों से पर्दा उठ चुका है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक एक खुफिया बात यह सामने आई है कि कश्ती में बैठने के लिए पहले ही जगह सिलेक्ट हो चुकी थी कि फलां ममालिक के लोग किस जगह बैठेंगे। कई ममालिक के लोगों को ऊपर की जानिब बिठाया गया था, जबकि तमाम तर पाकिस्तानियों को कश्ती के सबसे निचले हिस्से में बैठने को कहा गया था, क्योंकि इन्हें पता था कि हमने आगे चलकर जो काम करना है इसमें दूसरी नेशनैलिटी के लोगों को सबसे पहले बचाया जाएगा और फिर पाकिस्तानियों में से कोई गलती से बच भी गया तो उसे निकाल लेंगे। अब ये बात जानकर दिल काफी ज्यादा अफसुर्दा हो जाता है कि 400 के करीब पाकिस्तानी मुसाफिरों में से सिर्फ 12 से 15 पाकिस्तानी ही बचे हैं। बाकी सब के सब अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस कश्ती में कई भारतीय भी शामिल थे जिनमें से अभी तक किसी एक के भी मरने की खबर नहीं मिली। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लीबिया और शाम के लोगों में से भी किसी के मरने की कोई खबर नहीं मिली। अब पाकिस्तानियों का मरना यकीनी भी था, क्योंकि जब कश्ती उलटनी थी तो जाहिर सी बात है कि जो कश्ती में सबसे नीचे बैठा होगा वो सबसे पहले डूबेगा और जो ऊपर होंगे उन्हें डूबने से पहले ही बचा लिया जाएगा। अब जो पाकिस्तानी बच्चे थे वो साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर इन्होंने जानबूझकर कश्ती को उल्टाया। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि बोट का इंजन भी खराब था, जिस वजह से तकरीबन 6 दिनों तक कश्ती एक ही जगह बगैर हरकत किए खड़ी थी। यहाँ अब बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि जब रेस्क्यू टीमें पहुंची तो उन्होंने लोगों को बचाया क्यों नहीं? लोगों तक खाने पीने की इमदाद जानबूझकर लेट क्यों पहुंचाएगी? लीबिया और यूनान जैसे मुल्क इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि कश्ती में कितने पाकिस्तानी सवार हैं। तो सवाल यह है कि आखिर वो ये सब जानते बूझते भी अनजान क्यों बने रहे? उन्होंने 400 पाकिस्तानियों को बचाया क्यों नहीं? इसी वजह से अब यूनान में लोग सड़कों पर निकल चुके हैं और सिर्फ इसी वजह से अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि तुमने जानबूझकर कश्ती उल्टाई ताकि लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने चाहा था। आज सैकड़ों लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। पाकिस्तानियों को कश्ती में सबसे नीचे बिठाकर यूनान और लीबिया जैसे ममालिक इस बात को साबित करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। ये मरते हैं तो मरते रहें, हमें इससे क्या गरज। बचे हुए पाकिस्तानियों की बातें सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। वो कहते हैं कि बॉर्डर पर यूनानी पुलिस जानबूझकर हम तक लेट पहुंची। ये जानते थे कि हम तक लेट पहुंचने से कुछ भी नहीं बचेगा। हम लोग चीख चीख कर पुलिस और रेस्क्यू को पुकारते रहे, लेकिन इन्होंने हमारे पास डायरेक्ट पहुंचने की बजाय हेलीकॉप्टर पर फिजाई चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इन्हें कश्ती की सूरत हाल साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन ये फिर भी हम तक देर से पहुंचे। इन्हें पता था कि पाकिस्तानियों ने तो वैसे भी मर जाना है, पीछे कोई सबूत बचेगा ही नहीं जो इनको बेनकाब कर सके। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि कश्ती डूबने से पहले की वीडियो साफ साफ सोशल मीडिया पर शेयर की जा चुकी है, लेकिन कश्ती डूबने के बाद की कोई सूरत हाल किसी के सामने नहीं लाई गई। दरअसल जब भी यूनानी रेस्क्यू टीमें और पुलिस कुछ इस किस्म का ऑपरेशन करती हैं तो इनके साथ एक पूरा कैमरा सिस्टम भी मौजूद होता है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। हर 1 मिनट की फुटेज इनके पास मौजूद होती है, एक एक चीज मॉनिटर हो रही होती है। तो यूनानियों से सवाल ये किया जा रहा है कि जब हादसे से पहले की वीडियो और फुटेज मौजूद है तो आखिर हादसे के बाद और इनकी मदद करने की सारी फुटेजेस कहाँ हैं? दरअसल वही इनका सबसे बड़ा सबूत है जिसे वो मंजर आम पर नहीं लाना चाहते। बस इसीलिए सब रिकॉर्ड्स उन्होंने फौरन से गायब कर दिए। इनका पाकिस्तानियों को डबोने का एक मकसद ये भी था कि दोबारा कोई पाकिस्तानी ऐसा काम करने का सोच भी न सके और ये वहीं अपने मुल्क में गुर्बत की जिंदगी गुजार कर जलते करते रहें, क्योंकि इस वक्त बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो इस तरह बाहर के मुल्क जाने का सोच रहे होंगे ताकि वो अपने हालात बेहतर करके अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। लेकिन अब इस हादसे के बाद लोगों ने अपने दिमाग से इस चीज को निकाल कर फेंक दिया होगा कि अब हमने ऐसा वैसा कोई कदम उठाया तो हमारा हाल भी वैसा ही होगा जैसा आज 400 पाकिस्तानियों का हुआ है। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि आखिर पाकिस्तानियों को जरूरत ही क्या थी कि गैर कानूनी तरीके से ऐसा खतरनाक सफर करें? तो इस बात का जवाब साफ है
कि पाकिस्तान की मईशत। इसका पाकिस्तान के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हमने मुल्क की मईशत इस कदर तबाह कर दी है कि लोग अपने मुल्क में काम करने की बजाय अपनी जान पर खेलकर यूरोपियन ममालिक जा रहे हैं ताकि वो पीछे अपनी माँ, बहन, बीवी और बच्चों का पेट पाल सके। कोई भी खुशी से अपना घर और बीवी बच्चे छोड़कर दूसरे मुल्क नहीं जाता। सिर्फ पाकिस्तानी अपने हालात की वजह से तंग आकर ऐसा खतरनाक कदम उठाते हैं और इन्हें यह भी मालूम होता है कि हम आज जो कदम उठाने जा रहे हैं इसमें या तो आर होंगे या पार। और इन्हें यह भी पता होता है कि अगर हम किसी तरह किसी यूरोपियन मुल्क पहुंच गए तो हमारी जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि जब ये वहां जाकर कोई काम काज करना शुरू कर देते हैं तो वक्त के साथ साथ इनके वहां नेशनैलिटी मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिससे ये खुद तो तनहा जिंदगी गुजार लेते हैं मगर पीछे इनकी फैमिली के हालात काफी हद तक अच्छे हो जाते हैं। जब से होश संभाला है कभी इतनी मायूसी नहीं देखी। बच्चे तो खैर मासूम ठहरे और हर 4 से 2 जवान मायूसियों के अमीर गढ़ों में धंसे हुए हैं। और जो हालात इस वक्त बन चुके हैं इनमें परेशानी और मायूसी बनती भी है। रोशन मुस्तकबिल, फिक्र मुआश और सबसे बढ़कर सफेद पोश तबके के वो नौजवान जो यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तहसील हैं इस वक्त इंतहाई घुटन हालात का शिकार हैं, जिनकी उम्मीद पर माँ बाप जिंदा हैं और छोटे बहन भाइयों की तालीम, गुजर बसर और बहनों की खुशियों की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर होती है। ये चंद नौजवानों के ख्वाबों का कत्ल नहीं बल्कि पूरी कौम के मुस्तकबिल के ख्वाबों का भी कत्ल हुआ है। कानूनी तरीके से तो अब यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाना नामुमकिन हो चुका है, मगर हकीकत में कानूनी तरीकेकार से इन ममालिक जाना एक अमीर तरीन इंसान ही अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जो गुर्बत का शिकार हैं वो बेबस और मजबूर होकर एजेंटों के हाथों कम कीमत पर गैर कानूनी सफर इख्तियार करते हैं। पूरी दुनिया से लोग गैर कानूनी तौर पर हिजरत करते हैं, मगर वतन अजीज में हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि गुज़श्ता बरस 8 लाख से ज्यादा अफराद ने हिजरत की, जबकि रवां साल ये तादाद इससे भी कई गुना ज्यादा हो सकती है, जो कि लम्हे फिक्रिया है। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए और पाकिस्तान पर अपना खास करम नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हुकाम को चाहिए कि ऐसे इंसानी दरिंदों को इबरत का निशान बनाएं ताकि वो नौजवान नस्ल को लालच देकर इनकी जिंदगियों से न खेलें। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस साने में हलाक होने वाले तमाम मुसलमानों के दर्जात बुलंद फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप में से कोई दोस्त गैर कानूनी तरीके से यूरोप के ख्वाब देख रहा है तो ये वीडियो खुदा के लिए अपने उस दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।